व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के द्वारा ही हमारे भाग्य का निर्धारण होता है। परमात्मा ने केवल मनुष्य को ही वह शक्ति दी है जिसे कर्म कहते हैं, और भाग्य तो एक नियति का चक्र है जो घूमता रहता है, परंतु उसके प्रभाव को कम या ज़्यादा करने का सामर्थ्य केवल मनुष्य के पास है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबुजा आनंद। आज जो कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हूँ वह कर्म को ही लेकर प्रतिपादित है। रामगंगा नदी के तट पर एक शिव मंदिर था। उसमें एक पंडित और एक चोर रोज आते थे। पंडित जी शिवलिंग पर दूध फल फूल चढ़ाकर पूजा पाठ करते थे, जबकि चोर शिव भगवान को खरी खोटी सुनाकर अपने भाग्य को कोसता था। एक दिन पंडित जी और चोर संयोग से साथ साथ मंदिर से बाहर निकल रहे थे। तभी अचानक चोर को द्वार पर ही सोने की स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली मिली और पंडित जी के पैर में उसी समय लोहे की एक कील घुस गई। स्वर्ण मुद्राओं के मिलने से जहां चोर खूब प्रसन्न रहा, वहीं कील गढ़ने से पंडित जी को बहुत कष्ट हो रहा था। लेकिन सबसे ज़्यादा कष्ट और आश्चर्य पंडित जी को भगवान के इस अन्याय से था कि मेरे पूजा पाठ के बदले में मुझे कष्ट मिल रहा है और इस चोर को अपने कुकर्मों का मीठा फल मिल रहा है। तब शिव भगवान प्रकट हुए और बोले, पंडित जी, आज के दिन आपको फांसी होने वाली थी, लेकिन आपके द्वारा की गई पूजा आराधना के कारण वह फांसी सजा घटकर महज एक कील करने तक सीमित हो गई, जबकि इस चोर का आज राज तिलक होना था, लेकिन इसके कुकर्मों के कारण वह पुरस्कार घटकर कुछ स्वर्ण मुद्राओं तक सीमित हो गया। अतः रोने की बजाय संतोषपूर्वक अपने सत्कर्म पर आस्था बनाए रखिए। भाग्य कर्मों से ही बनता है और बदलता है। हमारे पुराणों में कहा गया है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष रूपी जो फल वो आपके ही सामर्थ्य में होता है। अतः कर्म करते रहें।